हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस चैनल पर। और अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाले आइकन को ऑन कर दीजिए। इससे ये होगा कि हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो हम लोगों ने ये आज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 जो कि है चैप्टर नंबर 5 है जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं। और उस चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो है। ठीक, इस चैप्टर में पहले हम लोगों ने कंटिन्यूटी के बारे में बात करी थी, जहाँ कंटिन्यूटी का इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था कि कंटिन्यूअस कोई चीज़ होती क्या है। और इस लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक, और आपको बता दूं ये जो एनसीईआरटी का है, जो पहली एक्सरसाइज है 5.1 कंटिन्यूटी, सिर्फ एनसीईआरटी में एक ही एक्सरसाइज है जो कंटिन्यूटी जिसमें दिया हुआ है। और इसमें से एक क्वेश्चन कोई ना कोई बोर्ड में 100% आता है। तो इसीलिए इस एक्सरसाइज को आप सही से पढ़िएगा। हम जितने क्वेश्चन आज करा पाएंगे उतने यहाँ पे करा देंगे। बाकी इसके बाद वाले जो क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको अगले वाले लेक्चर में कराऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर करे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 2x² - 1 एट x इक्वल्स टू 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने पहले एक्सरसाइज में, मतलब फर्स्ट वीडियो में, इसी सीरीज के फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने कर लिया है। इसलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपका है एफ एक्स इक्वल्स टू 2x² - 1 एट x इक्वल्स टू 3 पर हमें कंटिन्यूटी चेक करना है, यानी कि एट x इक्वल्स टू 3 पर ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो हमने बताया था आपको किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम लोग उसमें एलएचएल निकालते हैं, आरएचएल निकालते हैं और फंक्शन वैल्यू निकालते हैं उसी पर्टिकुलर वैल्यू के फंक्शन पर। अगर वो तीनों बराबर हो जाए तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होता है। तो एक लाइन आपको बच्चों ध्यान रखनी है जो कि आपको हमेशा लिखनी है। अगर किसी भी चीज में अगर पूछा गया कि कंटिन्यूअस कोई फंक्शन है कि नहीं, तो और उस लाइन को अगर आप लिखेंगे तो आप वो लाइन आपकी 1 नंबर की होती है। तो आप पहले लिखेंगे सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3, देन LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL यानी राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू ऑफ 3 तीनों बराबर होंगी। उसके बाद आप लिखोगे एफ एक्स लिमिट x टेंड टू -3 यानी 3 माइनस यानी लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 3 इज इक्वल्स टू लिमिट एफ एक्स टेंड टू +3 एंड फंक्शन वैल्यू ऑफ 3, ये तीनों आपकी बराबर होंगी। ठीक, अगर ये तीनों बराबर हैं तो फंक्शन वैल्यू, मतलब आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ये इतनी चीज लिखने को कि आपको 1 नंबर मिलते हैं किसी भी क्वेश्चन में कंटिन्यूअस का फंक्शन। तो पहले हम लोग निकालते हैं यहाँ पे LHL। तो LHL आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, LHL आप निकालेंगे तो फंक्शन यानी एफ एक्स इक्वल्स टू 2x² - 1 दिया है। उसके बाद आप क्या करेंगे, दोनों तरफ ले लेंगे लिमिट। ठीक, और LHL निकाल रहे हैं तो लिमिट एट x इक्वल्स टू 3 और यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू 3 माइनस। ठीक, उसके बाद अब आप क्या करेंगे, लिमिट यहाँ पे अप्लाई करेंगे। लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2x की जगह क्या करेंगे 3 माइनस h। ठीक, स्क्वायर लगा दिया -1 और यहाँ पे लिमिट आपकी किस में चेंज हो जाएगी, h में, वेयर h टेंड टू 0 यानी h की वैल्यू 0 होती है। ये चीज़ हम आपको पहले लेक्चर में बता चुके हैं। तो यहाँ पे h आप 0 रखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, जब ये h की लिमिट अप्लाई करेंगे तो h 0 हो जाएगा, 2 3 माइनस 0 का स्क्वायर -1, 3 माइनस 0 आपका कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर आपका 9 और 9 इंटू 2 आपका 18 हो जाएगा, 18 माइनस 1 आपका कितना आ जाएगा 17, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी कितनी मिली 17 एट x इक्वल्स टू 3। अब उसके बाद यहाँ पे हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आपका RHL हो जाएगा और यहाँ पे लिमिट प्लस हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपका, मैं करके ही दिखा दे रहा हूँ आपको, ये आप नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको यहीं पे
RHL आपको करके दिखाता हूँ। तो RHL निकालने के लिए क्या करेंगे, आपका जो है फंक्शन दिया हुआ f(x) इक्वल्स टू 2x² - 1, दोनों तरफ आप लिमिट ले लेंगे और x टेन टू 3 प्लस लिमिट x टेन टू 3 प्लस, ठीक, इतना हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट 2x का क्या हो जाएगा, लेफ्ट राइट हैंड लिमिट है तो आपका 3 प्लस ऐसा हो जाएगा, यानी कि जो फंक्शन वैल्यू होगी उससे थोड़ा सा ज़्यादा RHL, ठीक, यहाँ पे 3 प्लस h -1, उसके बाद लिमिट x टेन टू 0 प्लस आप रखोगे तो यहाँ पे 2 3 प्लस 0, 3 में 0 जुड़ेगा तो आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 -1, 9 इंटू 2 यानी 18 आपका आ जाएगा, और 18 - 1 17, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपकी बराबर हो गई। अब यहाँ पे आपकी फंक्शन वैल्यू अगर निकालेंगे at x इक्वल टू 3, तो फंक्शन आपका ये दिया हुआ है, यहाँ पे आप 2 x की जगह 3 रखिए, स्क्वायर -1, 3 3 9, 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, -1 17, यानी कि यहाँ पे LHL और RHL और फंक्शन वैल्यू ऑफ 3 आपका कितना आ रहा है 17, हेंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। आपका जो फंक्शन क्या होगा वो कंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे LHL और RHL और एट x इक्वल टू 3 पर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि आपका LHL RHL और फंक्शन वैल्यू ऑफ 3 जो है 17 यानी। तो क्वेश्चन नंबर 3 के कई सारे पार्ट हैं, मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आप सेकंड पार्ट अगर समझ गए तो फर्स्ट पार्ट आप कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, इसका सेकंड पार्ट है f(x) इक्वल टू x - 5, ठीक, इस फंक्शन को देखना है कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो आप पूछेंगे सर इसमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू तो बताई नहीं है कि x इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 3 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करें। जब भी किसी फंक्शन में कोई चीज़ की कंटिन्यूटी किस वैल्यू पर निकालनी है, अगर वो ना बताए आपको, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने आप से कोई एक कांस्टेंट वर्ड मान लेते हैं, मतलब कांस्टेंट नंबर मान लेते हैं, और उसी वैल्यू पर हम उसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी है, तो हमने x को मान लिया, लेट x इक्वल टू c पर जो है हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक, लेट x इक्वल टू 3 c, इसी पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। और उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे वेयर c इज एनी कांस्टेंट नंबर, एनी कांस्टेंट नंबर। तो इस फंक्शन के हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम लोग एल वाई लिखेंगे, आप सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन वैल्यू ऑफ c, इस ये लाइन आप लिखेंगे, सिंस इस लाइन का एक नंबर है, ध्यान रखना आप लोग, सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू c, ठीक, देन LHL RHL एंड फंक्शन वैल्यू ऑफ c आपकी तीनों चीज़ें बराबर होंगी, ठीक। तो हम लोग LHL निकालने के लिए क्या करेंगे, LHL के लिए तो आपका फंक्शन दिया हुआ है f(x) इक्वल्स टू x - 5, तो दोनों तरफ हम लोग लिमिट ले लेंगे, लिमिट के बाद क्या करेंगे, x इक्वल्स टू c पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो यहाँ पे लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो यहाँ पे आप माइनस लगा देंगे, और यहाँ पे भी आप माइनस लगा देंगे। उसके बाद इस वैल्यू को पुट करेंगे लिमिट में, जब इस वैल्यू को पुट करेंगे तो x की जगह क्या पुट करेंगे, LHL है तो c - h पुट करेंगे -5, और लिमिट x टेन टू c माइनस, यही वैल्यू आप पुट करेंगे ना, सॉरी यहाँ पे वेयर h टेन टू 0 माइनस, यानी h की वैल्यू 0 होगी। उसका जब यहाँ पे h टेन टू 0 पुट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, c -0 -5,
और सी माइनस जीरो माइनस फाइव क्या आ जाएगा आपका सी माइनस फाइव। ये आपका एल एच एल आ गया। उसके बाद इसी तरह हम लोग आर एच एल देखेंगे और आर एच एल में क्या होगा आपका सेम चीज़ होगी आपकी, सिर्फ कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आप आर एच एल में यहाँ पे इस चीज़ को नोट कर लीजिए कि एल एच एल यानी कि एल एच एल आपका आ गया है 1/c-5। ठीक, आर एच एल में आप क्या करेंगे यहाँ पे आर लिख देंगे और यहाँ पे सी प्लस कर लेंगे, यहाँ पे भी आप सी प्लस कर लेंगे, यहाँ पे आप सी प्लस एच पुट करेंगे आर एच एल में, आपको पता है ठीक कि आर एच एल में आप यानी कि जो फंक्शन वैल्यू सी पर अगर हम निकाल रहे हैं तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा यानी सी प्लस एच करेंगे। तो यहाँ पे आप सी प्लस एच करेंगे और सी प्लस जीरो क्या आ जाएगा आपका सी और सी माइनस वन, ये आपकी आर एच एल वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक, यानी कि सी माइनस फाइव। उसके बाद आपके फंक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी, फंक्शन वैल्यू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस फाइव है, तो यहाँ पे एफ सी रखेंगे, तो एक्स की जगह आप सी रखेंगे तो सी माइनस फाइव आपकी आ जाएगी, यानी आपकी ये फंक्शन वैल्यू आ गई है। तो यहाँ पे एल एच एल ठीक, आर एच एल और फंक्शन वैल्यू ऑफ सी तीनों बराबर है और वैल्यू कितनी है आपकी 1/c-5। तो यहाँ लिखेंगे हेंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू सी पर। ठीक, यानी सी पर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। क्यों कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि एल एच एल आर एच एल और फंक्शन वैल्यू ऑफ सी आपकी 1/c-h आई है। ठीक, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 है और थर्ड क्वेश्चन नंबर है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5। ठीक, और इसमें भी हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। अगर इस फंक्शन को हम सही से इवेलुएट करें तो आप इस फंक्शन को ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और 25 को आप 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन एक्स प्लस 5। और यहाँ पे देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये किसी का फार्मूला बन रहा है और ये फार्मूला आपका किसका बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और ए स्क्वायर माइनस बी का फार्मूला क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक, तो यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं एक्स माइनस 5 और एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 5, और उसके बाद यहाँ पे एक्स प्लस 5 और एक्स प्लस 5 अगर काट दें तो आपका फंक्शन कितना आ जाएगा एक्स माइनस 5। ठीक, इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी। अब इस फंक्शन की हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो वही चीज़ आप लिखेंगे सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सिंस द, और यहाँ पे हम लेट एक्स इक्वल्स टू यानी एट एक्स इक्वल्स टू सी पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूटी की कोई वैल्यू नहीं दी हुई है। सेम चीज सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू सी। ठीक, अगर कोई फंक्शन एक्स इक्वल्स टू सी पर कंटिन्यूअस है तो आपका एफ सी बराबर कितना, यानी कि एल एच एल और आर एच एल और फंक्शन वैल्यू ऑफ सी जो है बराबर होनी चाहिए। तो आप पहले एल एच एल हम लोग निकाल लेते हैं। एल एच एल निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक, एल एच एल निकालने के लिए आप कोई फंक्शन जो है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 5 दिया हुआ है, यहाँ पे आप लिमिट ले लेंगे एक्स टेंड टू सी माइनस, और यहाँ पे भी आप लिमिट ले लेंगे एक्स टेंड टू सी माइनस, आपको इतना पता ही है। आप यहाँ पे रखेंगे सी, लिमिट अप्लाई करेंगे तो सी माइनस एच पुट करते हैं, आपको पता है एक्स एल एच एल में एक्स की जगह सी माइनस एच पुट करा जाता है, यानी कि वैल्यू हो और माइनस एच, और आर एच एल में सी प्लस एच पुट करा जाता है। तो यहाँ पे लिख लिया, और उसके बाद यहाँ पे एच क्या है एच टेंड टू जीरो है, और यहाँ पे एल एच एल है तो हमने जीरो माइनस लिख लिया। जब यहाँ पे आप जीरो रखेंगे लिमिट एच की तो सी माइनस जीरो माइनस 5, और सी माइनस जीरो माइनस 5 वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी सी माइनस 5 आएगी। ये आपकी एल एच एल वैल्यू आ गई। अब इसी तरह हम आर एच एल यहाँ पे लिख लें हम एल एच एल,
बराबर C-5। RHL में आपका क्या होगा, RHL में आप यहाँ पे सिंपल सा RHL निकाल लेंगे और यही वैल्यू आपकी होगी, यहाँ पे सी एक्स टेन टू सी प्लस होगा और यहाँ पे आपका सी प्लस एच होगा। ठीक, जब सी प्लस जीरो करेंगे यहाँ पे आप एफ एक्स एक्स टू एक्स माइनस एच लिमिट ले लेंगे, तो लिमिट एक्स टेन टू सी प्लस, वहाँ पे सी माइनस था एल एच एल में और यहाँ पे लिमिट एक्स टेन टू सी प्लस। उसके बाद एक्स की जगह आप रखोगे सी प्लस एच और सी प्लस एच यानी एच टेन टू जीरो आपको हो जाएगा। अब जब जीरो की लिमिट आप अप्लाई करोगे यानी एच की, तो एक्स की जगह जीरो -5 और सी प्लस जीरो आपका सी आ जाएगा और सी -5, यानी कि आपका आर एच एल कितना आ गया, आर एच एल भी आपका C-5 आ गया। उसके बाद आपका एल एच एल C-5, आर एच एल C-5 और फंक्शन वैल्यू ऑफ सी आपका कितना आ जाएगा C-5, यानी कि आपकी फंक्शन वैल्यू ऑफ सी भी कितनी आ गई C-5। ठीक, तो यहाँ पे आप लिखेंगे एल एच एल आर एच एल और फंक्शन वैल्यू ऑफ C-5 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे लिखोगे हेंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू सी पर। आप कहेंगे सर कि जो है सारे के सारे फंक्शन कंटिन्यूअस ही आ रहे हैं, तो क्या कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आएगा? आएगा दोस्तों। अब हम डिसकंटिन्यूटी का एक एग्जांपल करते हैं। आ गया, और ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन में थोड़ा अलग कंसेप्ट लगा है और इस क्वेश्चन को आप सही से समझिएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x-5। तो पहली चीज मॉड क्या होता है, हम उस चीज को पता करते हैं। तो आपको इतना पता होगा कि मॉड अगर x लिखा है, ठीक, और मॉड में हम जब भी कोई नेगेटिव वैल्यू या कोई पॉजिटिव वैल्यू डालते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव ही देता है। जैसे मॉड में हमने x डाला, तो अगर हम मॉड हटाएं तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। इतना आपको पता है। ठीक, चाहे हम यहाँ पे -x डालें तब भी वो आपका +x ही देता है। ठीक, तो अगर हम कहें कि x एक मॉडुलस फंक्शन है, x क्या है आपका, एक मॉडुलस फंक्शन है, तो इसका मतलब क्या हुआ जाके, x अगर मॉड से आया है तो यहाँ पे x की आपकी दो वैल्यू हो सकती है। क्या पता वो -x डालने पर आया हो या फिर x डालने पर आया हो, यानी कि मॉड की आपकी दो वैल्यू। जैसे हमने कहा कि x मतलब 5 है, 5 को हमने मॉड में डाला तो आपका +5 आया, और हमने -5 डाला मॉड को तब भी 5 आया। तो हमने कहा 5 एक मॉडुलस फंक्शन है, यानी मॉड से आया है। ठीक, तो हमें ये नहीं पता है कि ये 5 मॉड से आया है तो -5 वाला 5 या फिर +5 वाला 5, यानी कि ये 5 जो है -5 से आया मॉड में से या फिर +5 में से आया। तो यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन की दो वैल्यू होंगी, यानी अगर x हम लिखें तो x हो सकता हो -x से आया हो या फिर +x से आया हो। तो मॉडुलस फंक्शन को आपको पता चला, ये आपने रिलेशन फंक्शन में क्लास 11 में पढ़ा होगा कि मॉडुलस फंक्शन की हमेशा दो वैल्यू होते हैं, या तो वो +5 +x हो सकता है या तो -x, यानी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वैल्यू होती है। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है ये मॉडुलस फंक्शन दे रखा है। ठीक, मॉडुलस फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ x-5। तो ये आपका मॉड ऑफ x-5 क्या हो सकता है, या तो निगेटिव हो सकता है और या तो पॉजिटिव हो सकता है। आपका निगेटिव होगा तो आपका क्या लिखा जाएगा, इसी मॉडुलस ऑफ फंक्शन को x-5 को अगर लिखें, अगर मान लिया निगेटिव हो जाके, तो निगेटिव ऑफ x-5 हो सकता है या फिर पॉजिटिव ऑफ x-5 हो सकता है, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू दो वैल्यू आपकी आ जाएंगे। पहला निगेटिव ऑफ x-5 और दूसरा पॉजिटिव ऑफ x-5 आ जाएगी। ठीक, अब हमें यहाँ पे कोई वर्ड मतलब कोई कांस्टेंट तो दे नहीं रखा है कि उस पर हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी, सिर्फ बोला है एग्जामिन द कंटिन्यूटी। तो एग्जामिन द कंटिन्यूटी हम लोग क्या लेते हैं, एक सी ले लेते हैं और सी आपका कोई भी कांस्टेंट होता है। ठीक, अच्छा आप अगर दिमाग लगाइए, हमें एट x इक्वल्स टू सी पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक,
तो x इक्वल टू सी पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो x इक्वल टू सी पर इसकी दो वैल्यू होगी। पहला आपकी वैल्यू क्या होगी, ये आपका होगा x इक्वल मतलब x इज ग्रेटर देन सी, ठीक, यानी कि नेगेटिव वैल्यू कब होगी, जब x जो है c से छोटा होगा। आपको पता है कि फंक्शन वैल्यू जो हम निकालते हैं तो x इक्वल टू सी पर निकालते हैं, ठीक, और सी पर निकालते हैं, उसके बाद LHL क्या निकालते हैं, सी से छोटा निकालते हैं, और RHL क्या निकालते हैं, सी से बड़ा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये ध्यान से समझिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज और समझ में नहीं आती है। जब x इक्वल टू सी पर देखते हैं तो वो फंक्शन वैल्यू होती है, ठीक, और सब सी से छोटी होती है तो LHL होती है, और जब सी से बड़ी होती है तो वो RHL होती है। समझ में ये बात आपको आ गई होगी, ठीक। तो यहाँ पे निगेटिव वैल्यू है, इसका मतलब आपकी सी से वैल्यू छोटी है, ठीक, तो यहाँ पे सी से वैल्यू छोटी होगी, ठीक। अगर निगेटिव है तो जाहिर सी बात जो जिस पर हम कंटिन्यूटी चेक करें तो सी से छोटी होगी, यानी कि ये आपका LHL वाला होगा। और यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है यानी कि वो सी से बड़ी होगी, तो ये आपका RHL होगा RHL। और आपकी फंक्शन वैल्यू क्या होगी वो हम इसमें डाल लेंगे, देख लेंगे, या फिर हम इसमें भी डालकर देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग चेक करते हैं, तो आप वही लिखेंगे, ये हम इसमें नहीं लिख रहे हैं, सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन LHL इज इक्वल टू RHL एंड फंक्शन वैल्यू ऑफ सी। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम LHL निकाल रहे हैं, तो LHL निकालने के लिए हम ये लेंगे, क्योंकि LHL आपका सी से छोटा है तो आपकी यही वैल्यू होगी जाती है। तो LHL निकालने के लिए fx इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x माइनस 5, दोनों तरफ आप लिमिट लेंगे, x टेंड टू c माइनस एंड x टेंड टू c माइनस। अब यहाँ पे c की वैल्यू रख कर देखें माइनस c, और यहाँ पे x की जगह आप क्या पुट करेंगे, c माइनस h माइनस 5, ठीक, और माइनस आप बाहर कर लेंगे, और यहाँ पे h टेंड टू क्या हो जाएगा 0 माइनस, और यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा c माइनस आपका बाहर, इसकी जगह आप 0 रखेंगे x की जगह, और माइनस 5, और c माइनस 0 आपका कितना आ जाएगा c, और c माइनस 5 आपका आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे माइनस रखेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस c प्लस 5, यानी कि 5 माइनस c, ये आपका LHL आ जाएगा। उसके बाद इसी तरह हम इसका RHL हम इधर निकालते हैं, RHL निकालें तो RHL के लिए हम ये वाली वैल्यू लेंगे, ठीक, तो हम RHL के लिए ये वाली वैल्यू लेंगे, तो fx इज इक्वल्स टू x माइनस 5 लेंगे, लिमिट x टेंड टू c प्लस एंड लिमिट x टेंड टू c प्लस। उसके बाद आप यहाँ पे c की वैल्यू रखेंगे, तो RHL में आपको पता है c प्लस h रखा जाता है माइनस 5, लिमिट h टेंड टू c प्लस, ये जब आप 0 प्लस रखेंगे, ठीक, जब यहाँ पे आप 0 रखेंगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 0 प्लस c प्लस 0 माइनस 5 और c माइनस 5, ये आपकी RHL हो जाएगी। तो यहाँ पे LHL आपका 5 माइनस सी आया और RHL आपका c माइनस 5। अगर फंक्शन वैल्यू आप c देखें तो डायरेक्ट हम यही लेंगे मॉड, यानी c माइनस 5, और मॉड ऑफ c माइनस 5 हमेशा आपको पता है पॉजिटिव वैल्यू देता है, ठीक। तो यहाँ पे LHL RHL और फंक्शन वैल्यू क्या बराबर है, नहीं। अगर यहाँ पे हम लिख रहे हैं LHL RHL बराबर नहीं है, क्यों, क्योंकि आज आपका c माइनस 5 आया है और LHL आपका कितना आया है 5 माइनस c, तो ये दोनों वैल्यू आपकी बराबर नहीं है। तो आपका LHL बराबर और RHL नहीं है, तो लिखेंगे हेंस द फंक्शन इज discontinuous at x इक्वल्स टू c, ठीक। तो ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस होगा। इतनी बात आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कि प्रूव दैट fx इक्वल्स टू x की पावर n इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू n पर, यानी कि जो आपका ये फंक्शन दिया हुआ है fx इज इक्वल्स टू x की पावर n, ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है। तो इसको हम सेव वही प्रोसेस, सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन x इक्वल्स LHL इज इक्वल्स टू RHL एंड फंक्शन वैल्यू, ठीक। यहाँ पे आप लिख लेंगे सिंस द
फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक, यहाँ पे इन्होंने वैल्यू दे रखी है एट एक्स इक्वल्स टू 1 पर, एट इक्वल्स टू n पर, देन आपका LHL RHL और फंक्शन वैल्यू ऑफ n जो है तीनों बराबर होंगी, तो आप यहाँ से LHL निकाल लेंगे। LHL आपका जो है वही फंक्शन आपका दिया हुआ कितना, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर n, दोनों तरफ आपने लिमिट लिया, एक्स लिमिट ले लिया एट एक्स इक्वल्स टू n माइनस 1, तो आपका LHL यहाँ तो माइनस लगा लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे आप वैल्यू रखिए, जब वैल्यू रखेंगे तो एक्स की जगह n माइनस एच करेंगे, आपको पता है इतना, लिमिट वेयर एच टेंड टू 0 माइनस, यहाँ पे जब आप h की जगह 0 पुट करेंगे तो n की पावर n आ जाएगी, यानी कि n माइनस 0 एच की जगह n, और n माइनस 0 आपका n होता है, यानी n की पावर n, ये आपका आ गया LHL। उसके बाद आप RHL निकालेंगे, तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर n, लिमिट लीजिए x टेंड टू 0 प्लस n प्लस एंड x टेंड टू n प्लस, आप यहाँ पर रखेंगे तो x की जगह क्या रखेंगे n प्लस एच, वेयर एच टेंड टू 0 प्लस, ठीक, की पावर n, h की जगह 0 तो n प्लस 0 की पावर n, आपको पता है LHL में m प्लस h लिखते हैं। ठीक, तो आपका n की पावर n, यही आपकी, ये आपका RHL हो जाएगा। ठीक, इसी तरह आपकी फंक्शन वैल्यू ऑफ n निकालेंगे तो n की पावर n, यानी कि यहाँ पे आपका LHL RHL और फंक्शन वैल्यू ऑफ n तीनों ही बराबर आ रही हैं। ठीक, तो LHL RHL एंड फंक्शन वैल्यू ऑफ n कितना आ रहा है, n की पावर n, हेंस द फंक्शन इज, हेंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n पर। राइटिंग थोड़ी मेरी बोर्ड पे गड़बड़ बनती है, तो आप थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, कुछ बहुत गड़बड़, लेकिन आपको कंटेंट एकदम बेस्ट यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन हम लोग करना, आपका जो है ये क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में आपको नई नई चीजें मिल रही हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स और 5 दिया हुआ है, एक्स टेंड टू माइनस 1, सॉरी एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 1। ये आपको फंक्शन चेक करना है 0 पर, 1 पर और 2 पर, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो देखिए, अगर 1 पे चेक करें तो यहाँ पे x इज लेस देन 1, इसका मतलब ये आपका LHL है। LHL यानी x से आपका, यानी 1 से x जो है छोटा है, तो x से 1 आपका छोटा होगा तो यानी LHL होगा। ठीक, और यहाँ पे x जो है आपका बड़ा है 1 से, तो ये RHL होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज इन्होंने और बता रखा है, x इज लेस देन आर इक्वल टू 1। ठीक, यानी कि यहाँ पे x जो है आपका लेस देन और इक्वल टू 1 का मतलब ये है कि ये x से छोटा भी है और बराबर भी है। ठीक, अच्छा, बराबर होगा तो वही आपकी फंक्शन वैल्यू भी हो जाएगी। तो ये आपकी वैल्यू हो गई LHL और फंक्शन वैल्यू की, लेकिन x इक्वल्स टू 1 पर। ठीक, हम पहले x इक्वल्स टू 0 पर देखते हैं कंटिन्यूटी। तो x इक्वल्स टू 0 पर अगर हम कंटिन्यूटी देखें तो आपकी कंटिन्यूटी क्या होगी। ठीक, x इक्वल्स टू 0 पर अगर हम कंटिन्यूटी देखें तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 यानी कि x आपका 1 से छोटा होगा। अच्छा, 1 से छोटा होगा तो आप ये वाली वैल्यू लेंगे x इक्वल टू 0 पर। तो x इज लेस देन और इक्वल टू 1 का मतलब हुआ कि x या तो 0 से छोटा या 0 के इक्वल। ठीक, तो ये आपका LHL और फंक्शन वैल्यू भी होगी। अब यहाँ पे हमें x इक्वल टू 0 पर हम पहले इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो x इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि x 1 से तो पूरी तरीके से छोटा होगा। ठीक, तो x यानी कि हम ये वाली वैल्यू लेंगे आपकी LHL में भी RHL में भी। कब? जब x 1 से छोटा होगा, यानी x इक्वल टू 0 पर देखेंगे। नहीं समझ में आया? यहाँ पे x 1 पर ये जो फंक्शन ये तोड़ रहे हैं, ये 1 पे तोड़ रहे हैं,
तो x इज लेस देन 1 आर इक्वल टू 1, तो ये आपका LHL होगा 1 पे और ये आपका RHL होगा 1 पे। लेकिन अगर हम जीरो से देखें तो 1 से तो आपका LHL भी छोटा होगा, क्योंकि पूरा पूरा जीरो के बाद एक नंबर का डिफरेंस है, यानी कि पूरा एक, यानी 0.1 फिर 0.2 फिर 0.3 डैश डैश डैश, फिर आपका 0.9 आएगा, फिर उसके बाद एक, यानी कि कोई छोटा मोटा डिफरेंस नहीं है इनके बीच में, 0 और 1 के बीच में, पूरा पूरा एक नंबर, यानी कि 0.000। और जो h की वैल्यू होती है वो एकदम छोटी होती है, नहीं छोटी होती, जो x की वैल्यू आपकी होती है वो एकदम, मतलब जो h की वैल्यू होती है एकदम छोटी होती है। यानी कि जैसे हमने मान लिया 0.3 मान लिया, तो 0.3 सब बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू होगी तो वो 0.2 हो जाएगी, यानी LHL हो जाएगा। और इससे बहुत ज़्यादा वैल्यू बड़ी होगी तो वो 0.4 हो जाएगा। तब भी यहाँ पे हमने बहुत डिफरेंस ले लिया है, इतना डिफरेंस मैंने होते हैं, एच इतना छोटा होता है कि वो लगभग जीरो के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे तो आप इसको LHL RHL करते ही नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ पे H1 और यहाँ पे यानी कि लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1, यानी ये 1 के लिए LHL और RHL है। लेकिन x अगर जीरो के लिए देखें तो ये LHL x जीरो के लिए नहीं होगा ना, RHL ये जीरो के लिए होगा। नहीं समझ में आया? यानी LHL ये 1 के लिए भी जीरो नहीं होगा और RHL ये 1 के लिए भी नहीं होगा। जीरो के लिए देखें तो x जो है पूरा पूरा 1 से छोटा होगा, यानी कि यही आपका LHL भी होगा और यही आपका RHL भी होगा। अब समझिए, अब यहाँ पे हम LHL RHL निकालें तो x टेंड टू जीरो माइनस, और यहाँ पे x टेंड टू जीरो माइनस, जब यहाँ पे आप रखोगे लिमिट LHL में तो जीरो माइनस h रखोगे, ठीक, और लिमिट x टेंड टू आपकी जीरो माइनस, जब h की जगह जीरो रखोगे तो ये पूरी वैल्यू LHL आपकी जीरो आ जाएगी। उसके बाद ये आपका LHL है, ठीक। उसके बाद आप RHL पर चेक करोगे, तो RHL पे क्या करोगे, fx इज इक्वल्स टू h लोगे, यानी RHL पे भी आपकी यही वैल्यू होगी एट x इक्वल्स टू जीरो पर, ठीक। तो यहाँ पे आप लिमिट ले लोगे दोनों तरफ, x टेंड टू जीरो प्लस ले लोगे और x टेंड टू जीरो प्लस ले लोगे। उसके बाद यहाँ पे आप जब रखोगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, fx, ठीक। x की जगह क्या रखोगे, तो x की जगह आप जीरो प्लस h रखोगे, वेयर h टेंड टू जीरो माइनस, और यहाँ पे जब h की जगह जीरो रखोगे तो आपकी LHL भी RHL भी आपकी जीरो आएगी। और फंक्शन वैल्यू आप जीरो पर चेक करोगे तो जाहिर सी बात 1 से छोटी वैल्यू होगी तभी तो आप जीरो पर चेक करोगे, यहाँ पे आपकी फंक्शन वैल्यू भी जीरो आएगी, यानी LHL RHL और फंक्शन वैल्यू आप जीरो भी जीरो के बराबर आएगी। तो यहाँ पे आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, यानी कि ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल्स टू जीरो पर। अब x इक्वल्स टू 1 पर हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं, तो x इक्वल्स टू 1 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम यहाँ पे यही सिंपल लिख लेंगे, तो x इक्वल्स टू 1 पर अगर हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करें तो x इक्वल्स टू 1 पर LHL तो ये हो जाएगा, RHL ये होगा, आपको पता है क्योंकि 1 से बड़ा है तो वो RHL होगा और 1 से छोटा है तो LHL। और यहाँ पे LHL में बोला है कि x इज लेस देन 1 और इक्वल टू 1, तो यानी इक्वल टू 1 यही आपका फंक्शन वैल्यू भी होगा, ठीक। तो LHL तो आपका यही आ जाएगा, बस यहाँ पे 1 पे, यहाँ पे आपका क्या होगा 1 होगा, और यहाँ पे लिमिट आपकी क्या होगी, वो 1 ही होगी। यहाँ पे सॉरी ये दिख नहीं रहा है, अब यहाँ पे हमने 1 पर लिमिट चेक करी, ठीक। ये आपका 1 है, पढ़ लेना क्योंकि मार्कर आपका चल नहीं रहा है, ठीक। 1 पे आप चेक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप 1 लिखेंगे, पूरा पूरा रफ करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे लिमिट x की जगह क्या लिखेंगे 1 माइनस h वेयर h टेंड टू जीरो माइनस, और यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो आपकी जीरो माइनस 1 माइनस जीरो आपका कितना आ जाएगा 1। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद आपको LHL में क्या करना है, LHL में आप ये वैल्यू लेंगे, यानी fx इज इक्वल टू 5, ठीक। लिमिट ले लेंगे वेयर x टेंड टू प्लस 1 और x टेंड टू
+1। उसके बाद जब यहाँ पे जब 1 रखेंगे तो x की कोई यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं, तो आप 1 रखने पर भी 5 ही आएगा। यानी कि x की वैल्यू, जैसे ये चीज़ आपको समझ में ना आई हो, एफ एक्स इक्वल टू कुछ भी दिया हुआ है, यानी कि ये वैल्यू आपकी कांस्टेंट ये फंक्शन है, यानी कि यहाँ पे आप x की 5 रखेंगे तब भी 5 आएगा, 3 रखेंगे तब भी 5 ही आएगा, 4 रखेंगे तब भी 5 आएगा। यहाँ पे यानी x की आप कोई भी वैल्यू लेंगे, फंक्शन आपका हमेशा कांस्टेंट 5 ही रहेगा। तो यहाँ पे एल एच एल आर एच एल ही नहीं बराबर है, तो फंक्शन वैल्यू कैसे बराबर हो जाएगी? तो यहाँ पे एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल। ठीक, जब ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू 1। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद हम लोग 2 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। अच्छा, 2 होगा तो यानी वो 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा, इसका मतलब आपकी ये वाली ली जाएगी। यानी कि अगर ये वाली वैल्यू ले ले तो आपका 2 से 1, ये वाली वैल्यू कब होगी? जब x से छोटा होगा, और जबकि 2 पूरा पूरा 1 से बड़ा होगा। तो यानी कि आपकी ये एल एच एल भी यही होगा और आर एच एल भी यही होगा। तो यहाँ पे अगर 2 पे चेक करें तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो 0 जो है 1 से छोटा है तो ये आपका ये एल एच एल आर एच एल यही होगा, और यहाँ पे 2 जो है 1 से बड़ा है तो आपका एल एच एल आर एच एल दोनों यही वैल्यू होंगी। तो यहाँ पे आपका एफ एक्स इज इक्वल्स टू 5 होगा एट एल एच एल, वेयर एच टेन टू 2 माइनस एंड एक्स टेन टू 2 माइनस। यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे तो आपकी 5 आएगी। इसी तरह आपकी आर एच एल रखोगे तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू 5 लिमिट एक्स टेन टू 2 प्लस एंड लिमिट एक्स टेन टू 2 प्लस। यहाँ रखोगे तो आपकी वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक, और फंक्शन वैल्यू भी आप जब लेंगे, फंक्शन वैल्यू आप 2 लेंगे तब भी आपकी वैल्यू 5 आएगी। यानी कि आपका यहाँ पे एल एच एल आर एच एल, ठीक, और फंक्शन वैल्यू ऑफ 5 भी, सॉरी, फंक्शन वैल्यू ऑफ 2 भी 5 के बराबर आ रही है। तो यहाँ पे आपका फंक्शन आपका क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। ठीक, तो ये फंक्शन आपका हमेशा हमेशा के लिए कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू 2 पर। ठीक, ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। इतनी बात उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए, इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे हमें, तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, एट x इक्वल्स टू 2 पर हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। तो सिंपल से, सिंस द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, और अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो यहाँ पे हम लिखेंगे आपका वही एल एच एल आर एच एल और फंक्शन वैल्यू तीनों ही बराबर होंगी। तो यहाँ पे x जो है 2 से छोटा है, तो x 2 से छोटा है तो यानी ये आपका एल एच एल हो जाएगा। ठीक, और x जो है 2 के बराबर भी है तो यही आपकी फंक्शन वैल्यू ऑफ 2 भी हो जाएगी। और यहाँ पे x जो है 2 से बड़ा है तो ये आपका आर एच एल हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हम एल एच एल अगर निकालें, एल एच एल, ठीक, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3, यहाँ पे हम लिमिट लेंगे और x टेन टू 2 माइनस, आपको पता है तो x टेन टू 2 माइनस। ठीक, यहाँ पे अगर हम लिमिट रखें तो यहाँ पे रखते हैं इधर साइड, तो यहाँ पे रखते हैं तो 2 माइनस एच, ठीक, और 2, वेयर एच टेन टू 0 प्लस 3। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आप जब एच 0 रखेंगे तो 2 2 जब 4 प्लस 3, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 7। ठीक, आर एच एल अगर देखें तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3 लिमिट x टेन टू आपकी
टू प्लस हो जाएगी, आपको आर एच एल में इतना पता है। तो यहाँ पे आप टू प्लस एच रखेंगे, टू की जगह एक्स की जगह, और भैया यहाँ पे लिमिट टू की जगह क्या, एक्स की जगह क्या रखेंगे, आप रखेंगे टू प्लस एच माइनस थ्री वेयर एक्स टेन टू जीरो। और यहाँ पे आप जब जीरो रखेंगे तो ये आपका फोर आ जाएगा माइनस थ्री, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी वन। तो यहाँ पे देखो एल एच एल आर एच एल बराबर नहीं है, तो एल एच एल आर एच एल इज नॉट इक्वल्स टू, ठीक, तो सिंस हेज द फंक्शन इज, ये फंक्शन आपका क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू टू। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो आप और लोगों तक शेयर करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इतने कंटेंट को बनाने में, किस तरह पसीना पसीना हो जाता हूँ। तो आप इस मेहनत को और भी लोगों तक पहुँचाइए और हमारी भी मेहनत को आप सफल बनाइए। तो थैंक यू।